तो इस बार ना ईद बनेगी, ना ईद में नमाज होगी, ना रोजे पढ़ने देंगे। इस बार चाहे उनकी होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। सबके पैरों में, सबके सीनों पे गोली नहीं लगी तो ये कोई भी मुल्ला इस क्षेत्र में ईद नहीं मना पाएगा। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए प्लीज। दिल्ली में और कितनी नफरत परोसी जाएगी, दिल्ली में और कितना हिंदू मुसलमान किया जाएगा, दिल्ली के उत्तम नगर में और क्या क्या झूठ परोसा जाएगा, दिल्ली के उत्तम नगर में और फिर क्यों खून की होली खेलने का दावा किया जाएगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। आप बेबाक आवाज टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। कुछ भी कहने से पहले एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइएगा कि दिल्ली के उत्तम नगर में कितनी नफरत परोस दी गई है, दिल्ली के उत्तम नगर में किस तरह से दंगे भड़काने की साजिश और कोशिश की जा रही है। पहले वीडियो देख लीजिए। तो इस बार ना ईद बनेगी, ना ईद में नमाज होगी, ना रोजे पढ़ने देंगे। बिल्कुल इस बार अगर अपनी माँ के पूत हो जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलनी है। बिल्कुल देखेंगे कितने प्रेम को मारेंगे। इस बार चाहे उनकी होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मनाए ना तो खुशियाँ देखिए, इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में होली नहीं मनी, इनके घर में अगली बार ईद नहीं मनने देंगे। अगर सबके पैरों में, सबके सीनों पे गोली नहीं लगी तो ये कोई भी मुल्ला इस क्षेत्र में ईद नहीं मना पाएगा। तो सर क्या अब हिंदू में डर चुका है कि अपने त्योहार मनाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा? हिंदू रक्षा दल तो अब मैदान में आ गया है, इनका इस बार दिमाग ठीक कर देना। सुन लिया आपने, साफ तौर पर यह धमकी दी जा रही है कि इस बार ईद पर होली खेली जाएगी। ईद पर चाहे खून की होली खेली जाए, नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, मुसलमानों को सताया जाएगा, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। यह दिल्ली के उत्तम नगर की कहानी। दिल्ली में तरुण की हत्या हुई, आपसी विवाद था। आपसी विवाद को कुछ संगठनों ने हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया। एक मुस्लिम महिला का बयान सामने आया, रोती गिड़गिड़ाती वो कह रही है कि जो शख्स मरा है, पहले यहां पर क्लियर कर देते हैं, मरने वाले के परिवार के साथ में हमारी हमदर्दी है, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ इस निस्बत पर हो कि हिंदू मुस्लिम के आंखों से देखा जाए, पैमाने से देखा जाए। हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम के लिए अलग कानून हो, यह तो गवारा खैर नहीं हो, क्योंकि इस देश का संविधान इजाजत देता है सभी धर्मों को बराबरी की। इस देश का संविधान इजाजत देता है सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होने की। तो फिर अलग अलग कानून कैसे होगा? तरुण की मौत हुई, उसको इंसाफ बेशक मिलना चाहिए, उसके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे मुस्लिम परिवार से भी बताया गया कि एक 13 साल के बच्चे की मासूम की मौत हुई, उसको इंसाफ कौन देगा? यह खबर आई है, इसको हम पुख्ता नहीं कर रहे हैं। पुख्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ एक खबर है सूत्रों के हवाले से। मुस्लिम महिला ने अपना वीडियो जारी करके कहा कि तरुण ही अपने जिम से कुछ गुंडों को लेकर आया था उनके साथ मारपीट करने के लिए, और यह घटना जो है वो सुबह सहर की है, यानी सुबह सुबह की है, यानी उस वक्त की है जब इस वक्त रोजे के महीने में मुस्लिम सहरी का इंतजाम कर रहा होता है और इंतजाम करके सहरी कर रहा होता है। उस वक्त पे तो खैर होली खेलने का मतलब भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर गलती से रंग गिर गया और उससे विवाद शुरू हुआ तो यह विवाद सिर्फ रंग गिरने का या फिर पानी की छींटों का नहीं है, यह विवाद पुराना है। दिल्ली पुलिस इसको कंफर्म कर चुकी है। पहले मुस्लिम महिला की बाइट सुन लीजिए, क्या कह रही है मुस्लिम महिला। बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहां पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ
वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उनके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में ही रहता है, और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा पाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहां पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहां पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहां पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं? हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं, हमारे घर में हम कहाँ जाते हैं? हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर भटक रहे हैं, हम किधर जाए? हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया, और एक छोटे भाई का नहीं पता। सुन लिया आपने, मुस्लिम महिला कह रही है कि इस मामले को इतना बड़ा बना दिया गया कि नफरत परोस दी गई। कोई कह रहा है कि नागरिकता खत्म कर दी जाए, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, कोई कह रहा है कि इनको ईरान भेज दिया जाए। अरे किस तरह की राजनीति और किस तरह की नफरत वहां पर परोसी जा रही है। झगड़ा हुआ, आपसी विवाद हुआ, किसी की जान गई, किसी को चोटें लगी, उसका इंसाफ अदालत करेगी, कानून के हिसाब से उनको सजा मिली जाएगी। घर भी तोड़ दिया गया। एमसीडी से भी सवाल कि आखिर आपने किस निस्बत पर उसका घर तोड़ा? चलिए तोड़ भी दिया, लेकिन कम से कम इस नफरत को तो खत्म करिए। इस दिल्ली के अंदर जो बार बार दंगे की धमकी दे रहे हैं, मुस्लिमों को मारने की धमकी दे रहे हैं सरेआम, उनको तो कम करिए। आप सजा दिलाइए, बेशक दिलाइए, हम भी तरुण के साथ में खड़े हुए। लेकिन हम उस मुस्लिम परिवार के लिए भी बात आपसे जरूर करें, उस मुस्लिम परिवार की भी सुन ली जाए। उस मुस्लिम परिवार के भी कई लोग आईसीयू में भर्ती हुए हैं। विवाद कहां से शुरू हुआ है, और विवाद शुरू हो भी गया, जान गई है, विवाद हुआ है, कानून के दायरे में ही तो करेंगे आप उसको। या ईद पर उत्तम नगर को कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे देंगे, या ईद पर खून की होली खेलने की धमकी दे देंगे, या रोजे नहीं रखने की धमकी दे देंगे, मस्जिदों पर चढ़ाई करने की धमकी दे देंगे। उन मीडिया वालों से भी सवाल पूछिए जो लाइव तस्वीरें दिखाकर कह रहे थे कि दिल्ली में दंगे भड़क गए। दंगे क्या होते हैं देखे उन्होंने, राइट्स क्या होते हैं समझा है उन्होंने। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, लाइव चल रहा है प्रोग्राम या फिर वीडियो चल रही है, उस वीडियो में मीडिया वाले देते हुए नजर आ रहे, जबकि गाइडलाइन है मीडिया की। उन गाइडलाइनों के तहत काम किया जाएगा मीडिया। आप किसी भी ऐसे मसले को बढ़ावा नहीं दे सकते। मीडिया के लॉ एंड एथिक्स कहते हैं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप खबर दिखाइए, आपका अधिकार है, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि उन दंगे अगर हो भी रहे हैं तो वो भड़के नहीं, मामला जो है वो और ज्यादा आगे नहीं। बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं आज दिल्ली में नफरत के। सजा मिलने, जिसने गुनाह किया, जुर्म किया, उसको सजा मिले, लेकिन मुस्लिम परिवार की भी सुनी जाए, दोनों तरफ से बात सुनी जाए। या उसको अखाड़ा बना दिया आपने जंग का, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कुछ कह रहा है। ऐसे थोड़ी होता है।
देश का संविधान है, देश संविधान से चलेगा। हम मजम्मत करते हैं, तरुण की हत्या नहीं होनी चाहिए। आपसी विवाद था, रंग का मामला था, या 50 साल पुरानी जान पहचान के तहत दुश्मनी थी। बार बार आपकी चाहे लड़ाई हो रही है, हम फिर भी कहते हैं नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान भेज दो, नागरिकता खत्म कर दो। कौन से कानून में लिखा है, कौन सा संविधान कहता है कि जुर्म करने पर उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? सजा मिलेगी, अदालत देगी। इस देश में संविधान है, कानून है, जजेस बैठे हुए हैं, अदालतें हैं, वो सजा तय करें। या फिर आप धमकी देंगे मारने की? यानी आप नफरत बढ़ा रहे हैं, आप उसको परोस रहे हैं, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। 3 बाइटें छोटी छोटी करके आपको मैंने सुनाई है, दिल्ली पुलिस की भी सुनाई, जो ईद पर खून की होली खेलने के लिए कह रहे हैं उनकी भी सुनाई, मुस्लिम महिला की भी सुनाई। मैं किसी के पक्ष पे नहीं बैठा, लेकिन मैं सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, दिल्ली पुलिस से पूछूंगा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से पूछूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछूंगा, गृह मंत्री से पूछूंगा, अदालत से पूछूंगा, और मैं कहूंगा कि अगर सड़कों के ऊपर ही ऐसे ही इंसाफ होता रहा या फिर जुल्म होता रहा, मैं तो जुल्म भी कहूंगा और जुर्म भी कहूंगा, अगर ऐसे ही होता रहा, धमकियां दिए जाने लगी, तो फिर क्या जरूरत है सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, जिला न्यायालय की, अदालत की, कानून की, पुलिस की, संविधान की? फिर क्या जरूरत है? फिर तो सड़कों पे ही इसी तरह के निपटारे होने लगेंगे। फिर देश जो है एक तरह से आग का गोला बनेगा। इसको बचाइए, देखिए, समझिए और जानिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर इस मामले में सियासत इतनी ठीक है या फिर नहीं, इतनी नफरत जो है ठीक है या फिर नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके जवाब का जो है इंतजार रहेगा। फिर हाजिर हूंगा नए खबर नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।